हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है माय डियर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन की थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आज कवर करेंगे माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास, बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की ओर माय डियर। पहला टॉपिक आज हमारे लिए क्या होगा माय डियर? फर्स्ट टॉपिक जो आज हमारे लिए होगा वो एग्जाम की भूत से अगर देखा जाए तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल को जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं माय डियर। तो हेडिंग बनाइए अपनी कॉपी में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या इसे हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल एक्चुअली में माय डियर इस टॉपिक को अगर आप डिस्कस करना है तो आपको लेनार्ड एक्सपेरिमेंट समझना होता है माय डियर। क्या समझना होता है? लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आपको समझना पड़ता है, लेकिन लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होता है। इसलिए हम लोग लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से जानेंगे नहीं, जल्दी से जल्दी हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम खत्म करेंगे। हमारा 30 दिसंबर टारगेट है, सिलेबस कंप्लीट करना है माय डियर। निरोधी विभव, हिंदी में क्या बोलते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। अब बोला केवल अगर पोटेंशियल अगर हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 मार्क्स में आ जाएगा तो 2 नंबर में हम लिखेंगे केवल 2 लाइन, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो हम लोग लेनार्ड एक्सपेरिमेंट वाला फोटो जो है ड्रॉ कर देंगे माय डियर। तो फोटो क्या होता है लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का, ये फोटो आप ड्रॉ कर लेंगे अपनी कॉपी में। फिर मैं इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूं। फोन आ रहा है माय डियर। चलिए, ये हो गया माइनस प्लस। यहाँ पे आप सन बना लीजिए, सन से लाइट आएगा और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जाएगा। ठीक, इस प्लेट को बोलते हैं एनोड और इस प्लेट को बोलते हैं कैथोड। तो ये फिगर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, लेनार्ड एक साइंटिस्ट हैं, लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरह का उनका सेटअप था। इसमें उन्होंने दो अलग अलग मटेरियल्स के 2 प्लेट लिए। एक प्लेट हमारा एनोड है, एक प्लेट कैथोड है। इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एनोड को जोड़ रखा है, इसको जोड़ रखा है, और निगेटिव वाले से इस वाले प्लेट को जोड़ दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, निगेटिव से जोड़ दिया गया है तो ये प्लेट निगेटिव हो गया, और पॉजिटिव से जोड़ा गया सेल से, तो इसलिए इस प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट बोल देते हैं। अब एक प्लेट पे सन से लाइट इंसिडेंट कराया जाता है। जैसे प्रकाश की किरणें लाइट इस मेटल के प्लेट पे पड़ेगा, वैसे ही इस मेटल के प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले लेंगे, लाइट से एनर्जी लेंगे, और जैसे एनर्जी लेंगे वैसे उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, यानी इनका एमिशन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हो जाता है माय डियर। इस प्लेट पे जैसे लाइट आएगा, इंसिडेंट आएगा, फोटोन इंसिडेंट होंगे, फोटोन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाता है माय डियर। और इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाता है? इस कैथोड प्लेट पे जाता है माय डियर। ठीक, तो ये हम लोग बाद की कंडीशन आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले की कंडीशन क्या होती है कि पहले की कंडीशन में जो है वो सेल आपका उल्टा लगाया गया होता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है माय डियर। तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाता है और ये निगेटिव प्लेट हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये पॉजिटिव होने की वजह से, पहले के केस में पॉजिटिव होने की वजह से सारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता है और आसानी से करंट फ्लो होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकल करके इस प्लेट की ओर जाएगा, मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग करंट बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो करंट होगा उसको फोटो करंट नाम देंगे। फोटो करंट, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, मैं सब कल क्लास में पढ़ा चुका हूं। जैसे सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटोन की वजह से जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, चलेंगे, तो जो करंट होगा उसको फोटो करंट कहा जाता है माय डियर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां तक जा रहे हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन हैं, और इनकी वजह से जो मूवमेंट से जो करंट हो रहा है उसको फोटो करंट बोलते हैं माय डियर। ठीक, तो फोटो करंट बहुत आसानी से अवेलेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो यहाँ से सारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, और ये प्लेट पॉजिटिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा कैथोड प्लेट की ओर। ठीक, लेकिन बाद में जो अभी मैंने आपके लिए फोटो ड्रॉ कर रखा है कि ये निगेटिव प्लेट है, हमने क्या कर दिया है, कम्यूटेटर की सेल हेल्प से यहाँ पे नीचे में एक कम्यूटेटर लगा होता है जो पोलैरिटी को चेंज कर देता है, बैटरी सेल की पोलैरिटी को चेंज करता है। तो ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है माय डियर। ठीक, तो ये अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन, ये प्लेट निगेटिव हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव कर रहे हैं, एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं माय डियर, तो इस नेगेटिव की वजह से रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो पहले वाले केस मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यह पॉजिटिव था तो आसानी से जा रहा था, उतनी आसानी से अब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, क्योंकि अब रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन कम ही पहुंच पाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम इस निगेटिव पोटेंशियल का, ये जो कैथोड है, ये कैथोड के पास निगेटिव पोटेंशियल है, निगेटिव विभव है। अब इस निगेटिव पोटेंशियल का मान अगर आप बढ़ाते चले जाइए तो रिपल्सन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये उतना ही मजबूत होता चला जाएगा, और जितना मजबूत होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का अपोज करेगा, विरोध करेगा, और जितना ज्यादा विरोध करेगा फिर इलेक्ट्रॉन उतना ही कम उसके पास आ पाएंगे माय डियर। वैसे इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ यहां पे पहुंच पाएंगे जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी माय डियर। जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वही इसके रिपल्सिव फोर्स को रोक पाएगा और इस प्लेट तक पहुंच पाएगा माय डियर। ठीक, लेकिन अगर आप इसका लेवल बढ़ाते चले जाएं, इस पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, तो रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रोकना शुरू कर देगा, और एक लिमिट ऐसी आएगी इस पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते कि जिस पर इन सब में से कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसके पास उतनी एनर्जी हो कि वो इसके रिपल्सिव फोर्स को तोड़ दे और यहां तक पहुंच पाए माय डियर। मतलब एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा एक पोटेंशियल हम यहां पे क्रिएट कर देंगे बढ़ाते बढ़ाते माय डियर। तो जिस निगेटिव पोटेंशियल पे एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड प्लेट के पास नहीं पहुंचेगा, उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम पे जाइए माय डियर, नाम पे स्टॉप कर देना है ऐसा पोटेंशियल जिसके कारण क्या रुक जाए, फोटो करंट रुक जाए, फोटो करंट खत्म हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो पहुंचे ही नहीं, जब पहुंचेंगे ही नहीं, उनका मूवमेंट ही नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, तो फोटो करंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं तो करंट कहां से आएगा, इसलिए स्टॉप कर देना है हमको। किसको रोक देना है, पोटेंशियल की हेल्प से। बोला जो फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको रोक देना है, और फोटो इलेक्ट्रॉन रुक जाने का मतलब कि फोटो करंट का मान शून्य हो जाना, जीरो हो जाना माय डियर। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट माय डियर। अब बोला सर अगर आपको इसको रोकना है तो रोकेंगे कैसे, जब इसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है माय डियर, उसी के बराबर अपोजिट में हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा माय डियर। इसका मतलब कि सेल के केस में कितनी एनर्जी डेवलप होती है, तो आप सभी को पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये पोटेंशियल इक्वल टू सर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है सर, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। यानी कि इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा
इसको रोकने के लिए माय डियर। तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग V0 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? V0 से दिखाएंगे। W क्या होता है? कार्य यानी कि एनर्जी होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को रोक देनी है, रोकनी है तो उसके बराबर में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उल्टा डायरेक्शन में। तो उतनी बराबर एनर्जी आपको कौन दे रहा है? बोला सेल दे रहा है। तो सेल के केस में एनर्जी कितनी है, वर्क कितनी है? बोला सर Q इंटू V0 है। यही V0 हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल पे हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा कैथोड के पास माय डियर। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि जो एनर्जी सेल के पास W इक्वल टू Q इंटू V0 आ रही है, ये किसके बराबर होनी चाहिए सर? काइनेटिक एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा हो सकती है के मैक्सिमम जो हो सकती है, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर अगर इसने एनर्जी लगा दिया तो बोला सर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, कैथोड के पास नहीं आएगा, फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी माय डियर। ये बात समझ में आया आपको? इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? Q इंटू V0 के बराबर होता है। ये बात भी मैंने आपको समझा दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो बातें भी आपको बता दिया माय डियर। ठीक है, अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं इस चीज को माय डियर। चलिए, फोटो आपने ऐसा करता हूं कि वीडियो के शुरू में जो मैंने बनाया था ये तो मैंने कुछ ऐसा ऐसा कर दिया, आप पहले लिख लिए होंगे। ठीक है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ negative potential of plate, the value of negative potential of plate for which the value of photocurrent becomes 0 is called as PING, a stopping potential। वह ऋणात्मक विभव जिस पर फोटो करंट का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है वह ऋणात्मक विभव जिस पर कि फोटो करंट के वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, क्या कहलाएगा? निरोधी विभव कहलाएगा। नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। नोट्स बनाना ही बनाना है माय डियर। अब इसी केस में मैंने अभी आपको लिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बोला सर किसका? बोला सर फोटो इलेक्ट्रॉन का। किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का। जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा सर? Q इंटू V0 के बराबर होता है। Q इंटू V0 के बराबर होता है। वीडियो पॉज करके नोट्स लिख लेंगे, बना लेंगे। Q इंटू V0 के बराबर होता है। तो बोला सर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश Q को हम क्या E नहीं लिख सकते हैं? बोला Q को E भी लिख सकते हैं, क्योंकि बातें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही होती हैं। तो E V0, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का किसके बराबर हो जाएगा? E इंटू V0 के बराबर होता है। और ये V0 क्या होता है? यही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। यही क्या होता है माय डियर? आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव होता है। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे माय डियर, फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतना लिख देंगे तो आपका काम आसानी से हो जाने वाला है।
अगर फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो उसके बराबर में अपोजिट में आपको उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सेल को, और सेल को एनर्जी कितनी सप्लाई करते हैं हम लोग, वर्क डन कितना करते हैं, Q इंटू भी करते हैं। तो यहाँ रोकना है तो V नॉट कर दिया, बात खत्म हो गया माय डियर। तो ये था आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अब आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर। जितना इंपॉर्टेंट बनाना है बना लीजिए। वो क्या है माय डियर, आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का नियम। बोला सर एक ही फोटो है जो आपको कई बार हमने बना के दिया हुआ है। बोला सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस से बना लीजिए। वापस से बना लेंगे। ये है कौन सर, बोला सर फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगा, जो किसके बराबर होगा, हाफ एम भी मैक्सिमम के स्क्वायर से। यहाँ से कौन आता है, बोला सर फोटोन आता है। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। ये कौन होता है, बोला सर ये मेटल का सरफेस होता है। आपको पिछले 2 लेक्चर में ये फोटो, दोनों लेक्चर में आपको पढ़वाया है, इंट्रोडक्शन वाला क्लास में भी और कल लास्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये सेम फोटो बनाया है। तो मेटल सरफेस कितनी एनर्जी लेता है, बोला सर वर्क फंक्शन के बराबर लेता है, एच न्यू नॉट। ध्यान देना माय डियर, पिछले वाले में ऐसा लिखा हुआ था तो ये भी नॉट था, भी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, गलती नहीं होना चाहिए, ये भी नॉट है। और ये जो है ना वो न्यू नॉट है, ये न्यू नॉट है, ये भी है भी, और ये है न्यू। तो अंतर होना चाहिए, ये भी है ये न्यू है, ये भी नॉट न्यू नॉट, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। मेटल सरफेस कितना ले लेगा, बोला सर कार्य वर्क फंक्शन। ये मैंने आपको कल पढ़ा रखा है कल वाले क्लास में कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा की जरूरत होती है वो कार्यफलन कहलाता है। और कार्यफलन कौन लेता है, धातु का जो सरफेस होता है उसको चाहिए होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू नॉट के बराबर होती है। और ये आइंस्टीन की थ्योरी भी मैंने आपको पहले के क्लासों में कई बार डिस्कस कर लिया है कि आइंस्टीन ये कहते हैं कि एक फोटोन जो आएगा वो अपनी ऊर्जा किसको दे देगा, जब कोलिजन करेगा, टकराएगा इस इलेक्ट्रॉन से। जब फोटोन आता है, प्रकाश का सबसे छोटा कण फोटोन है, उसी फोटोन के पास ऊर्जा होती है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक पैकेट है, उस पैकेट को फोटोन बोलते हैं। और ये फोटोन जब आता है, यानी प्रकाश जब आता है तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देगा फोटोन, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएगा, वहाँ पे मेटल का सरफेस है, वो बोलेगा अच्छा कि तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम हमारा कर्जा जो लिए थे वो दे दो, उसके बाद जाओ, तब जाने देंगे। बोला ठीक है, बोलेगा ले लो, मेरे पास आ गया है, पहले तुम ले लो फिर हम जाएंगे। तो फोटोन जो एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन उसमें से मेटल सरफेस को एनर्जी दे देगा और बची हुई एनर्जी लेकर के निकल जाएगा सरफेस से माय डियर। तो यही आइंस्टीन बात कहते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक फोटोन की एनर्जी 2 भाग में बढ़ जाती है। एक भाग जो होता है वो मेटल का सरफेस ले लेता है, धातु का सतह ले लेता है,
कार्यफलन के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो ऊर्जा ले लेता है, और जो बच जाता है ऊर्जा, वो बची हुई ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन ले करके बाहर निकलता है माय डियर। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा दो भागों में बट गई, एक कार्यफलन में चला गया जो मेटल का सरफेस ले लेता है, और दूसरा इस फोटो इलेक्ट्रॉन खुद के पास लेकर के निकल जाता है, यानी चलता है, मूव करता है। तो मूवमेंट के लिए, चलने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो शेष ऊर्जा बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगा, वो शेष एनर्जी कहां चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फोटो इलेक्ट्रॉन की। यही बात बोलता है कौन? आइंस्टीन बोलते हैं हमारे। लिख देते हैं इस बात को। ठीक है, लिखिए, आइंस्टीन एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ photoelectric effect on the basis of Planck quantum theory. Planck quantum theory आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर दी थी। हिंदी मीडियम के बच्चों में लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं एक एक शब्द बोलता हूं, आप सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसके बेसिस पे की है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर दिया हुआ है माय डियर। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक के अनुसार, प्लैंक के अनुसार क्या होता है? प्लैंक के अनुसार एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा होता है। फोटोन की ऊर्जा, प्लैंक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? E इजकल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा होती है। जहां पे जो H होता है, H, वो H क्या है? प्लैंक नियतांक है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको पहले भी लिखा चुका है 6.63 10 के पावर -34 जूल। इतना जूल हो गया माय डियर। अगर इस H का आपसे डायमेंशन पूछा जाए तो ml² T का पावर -1 होता है। कितना होता है? ml² T का पावर -1 प्लैंक कांस्टेंट का आपका डायमेंशन होता है। यूनिट कितना हो गया? जूल इंटू सेकेंड होता है। ये वैल्यू होती है J किसकी? H की। और न्यू क्या है? ये जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होता है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। क्या होता है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य होता है। न्यू क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है। एच प्लैंक कांस्टेंट है। सी लाइट की स्पीड होती है, प्रकाश की चाल होती है। क्या? सी। एक फोटोन के पास इतनी ऊर्जा होती है। वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। अब मैं इसे मिटाऊंगा माय डियर, फटाफट से नोट कीजिए। चलिए आगे लिखेंगे, आगे नोट डाउन कीजिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार द एनर्जी ऑफ फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड की जगह पे आप डिवाइडेड लिखिए, ज़्यादा बढ़िया शब्द है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट
1 part goes into work function and other part is goes to maximum kinetic energy of फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टीन जो बातें कह रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ये यही बात कह रहे थे, ये बात वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है लिख लीजिए माय डियर, फिर इसमें से हिंदी में लिख रहा हूं मैं। आइंस्टीन के अनुसार, हिंदी में लिखेंगे माय डियर, आइंस्टीन के अनुसार किसी फोटोन की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। एक भाग कार्यफलन में जबकि दूसरा भाग फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा में बदल जाता है या चला जाता है, बदल जाता है या चला जाता है। ये बात हिंदी मीडियम के बच्चे नोट डाउन कर लेंगे कि आइंस्टीन ने क्या कहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ये कहा है माय डियर। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब इस बात को हम लोग थोड़ा फार्मूला में लिख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला नहीं लिखिएगा एग्जाम में तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो बोला सर फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होगी, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो बोला एनर्जी कितनी होती है फोटोन की, बोला h न्यू होती है। कार्यफलन का फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर h न्यू नॉट होता है, जहां न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और अधिकतम गतिज ऊर्जा को वैसे का वैसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर कोई बात नहीं है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ से कितना आ जाएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बोला ये जाकर के इधर माइनस हो जाएगा, ये जाकर के घट जाएगा। तो h न्यू में से h न्यू नॉट घट जाएगा, तो h दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू आवृत्ति है, सिंपल आवृत्ति, और न्यू नॉट दहली आवृत्ति है। ये इक्वेशन कहलाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए समीकरण, इसको बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए समीकरण। माय डियर फटाफट से नोट कीजिए माय डियर, टाइम कम है और भी चीजें हमें नोट डाउन करनी है आज की क्लास में माय डियर। लिख लेंगे इसे, वीडियो पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा। चलिए इसी पे हम लोग चाहें तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। क्या सर, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप सर, कि जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो सर ई भी नॉट के बराबर होता है। अभी आपको पढ़ाया था ई भी नॉट, भी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव के बराबर होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो बोला सर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई भी नॉट लिख सकते हैं। तो ई इंटू भी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट किसके बराबर कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल में अभी पढ़ाया हूं, बस इक्वल कर दिया। तो बोला क्या हो जाएगा सर, तो यहां से ई जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बराबर क्या हो जाएगा,
H बटा E इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाल सकते हैं, स्पेशल फॉर्मूला हो गया माय डियर। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए आइंस्टीन थ्योरी में। तो ये था आइंस्टीन का थ्योरी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इससे ज़्यादा इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं और बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक की ओर माय डियर। आज हमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने थे, तो आज बढ़ते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक की ओर। हेडिंग बनाइए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं जरा इसमें इंक ले लेता हूं माय डियर। चलिए माय डियर, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 1 मार्क्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है माय डियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ऑब्जेक्टिव के लिए। 3 लॉ हैं, तीनों लॉ आपको सपने में भी याद होना चाहिए। सपना भी आपसे आ रहा हो, कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं। पहला नंबर लॉ लिखिए, मैं इसको एक्सप्लेन भी साथ में करूंगा। लिखेंगे द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted from the surface is directly proportional to the intensity of light. The number of photoelectron emitted per second from the surface is directly proportional to the intensity of light. सतह से एकांक समय में उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके आपका करेक्ट होगा। इंसिडेंट लाइट प्रकाश की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो जो फर्स्ट नंबर बात है, पहला नियम ये है। क्या है ये पहला नियम, समझते हैं क्या है माय डियर। कहता है कि सर एक सतह है मेटल का, तो इस मेटल के सतह पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। कब बाहर निकलते हैं, जब इसके ऊपर आप लाइट डालते हैं। जब हम लाइट डालते हैं तो फोटोन आएगा, फोटोन अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के क्या हो जाते हैं, यहां से बाहर निकल जाते हैं, एमिटेड हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं माय डियर। इस घटना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न जाने कितनी बार हमने पढ़ा दिया आपको। तो बोला सर अगर आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, वो इस बात पर निर्भर करेगा
कि लाइट जो आ रही है, जो फोटोन आ रहे हैं, उनकी तीव्रता कितनी है माय डियर। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, जो आपतित, जो इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है, आपतित हो रहा है, उस इंसिडेंट लाइट की तीव्रता, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा फोटोन आएगा एक सेकंड में। बात समझिए मेरी, क्या कहना चाहता है कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही फोटोन आएगा हर सेकेंड। आज जितना फोटोन की संख्या बढ़ेगा, मतलब सुनिए मेरी बात, अगर आप तीव्रता बढ़ाइएगा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाइएगा, तो फोटोन की संख्या बढ़ जाएगा। जो फोटोन आ रहे थे पहले 10, अब 20 फोटोन आ रहेंगे अगर आपने तीव्रता बढ़ा दिया तो जितना ज़्यादा फोटोन आएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा माय डियर। आया बात समझ में? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर प्रकाश की तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। बोला इसके बढ़ाने से इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन जो आ रहा था, उस आने वाले फोटोन की संख्या बढ़ गई है, और जब बढ़ जाएगी फोटोन की संख्या, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर भी होगा, और जितना ज़्यादा टक्कर होगा, उतना एनर्जी ट्रांसफर होगा सबको, और उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा माय डियर। तो पहला नियम आशा करता हूं शानदार तरीके से समझ में आ गया, नोट डाउन भी आप लोग कर लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा करके दूसरा नंबर लिखता हूं, सेकंड नंबर। सेकंड लो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? दी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट हिंदी में लिख लेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा किस बात पर निर्भर करेगी कि जो प्रकाश आ रहे हैं उसकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य कितनी होती है माय डियर। तो दूसरा नंबर जो बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका सेकंड नंबर है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो किस पर डिपेंड करेगी? इंसिडेंट लाइट के किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर। माय डियर, अभी आपको आइंस्टीन थ्योरी पढ़ाया था ना, आइंस्टीन थ्योरी में प्लैंक की बात बताई थी ना? बोला बिल्कुल सर, क्या बताई थी? कि प्लैंक ने कहा था कि एक फोटोन की जो ऊर्जा होगी, वो फोटोन की ऊर्जा किस होती है? एच न्यू के बराबर होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसी भी फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? किसके प्रोपोर्शनल होती है फोटोन की एनर्जी? मतलब सर, किसी फोटोन की एनर्जी उसके आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी बाई लैम्डा होता है, यानी कि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी बाई लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगा फोटोन का, यानी कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए वेवलेंथ को, तरंगदैर्घ्य को कम करना पड़ेगा। तो
तरंग दैर्ध्य कम कीजिए, आवृत्ति बढ़ाइए, एनर्जी क्या होगी फोटोन की, बढ़ेगी। तो फोटोन के पास, सुनिए मेरी बात, फोटोन के पास जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी माय डियर, उतना ज्यादा ना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा। जितनी ज्यादा उसके पास ऊर्जा, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। लेकिन जो मेटल का सरफेस होता है, धातु का जो सतह होता है, वो धातु का सतह तो फिक्स है, कार्यफलन का मान फिक्स है। वो बोलेगा कि हमको सर 10 रुपया कर्जा लिए हो तो 10 रुपया तुम हमको दे दो, बाकी तुम 1 करोड़ कमाओ, 100 लाख, 1 लाख कमाओ, कितना भी लो, बाकी अपना लेकर के जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब तुमको अगर 10 जूल मिलता है, 50 जूल मिलता है कि 80 जूल मिलता है, हमको मतलब नहीं है। हमको अगर 2 जूल चाहिए तो तुम हमको 2 जूल दे दो, बाकी एनर्जी तुम लेकर के चले जाओ माय डियर, ठीक है। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है वहां पे, लेकिन एनर्जी जितनी ज़्यादा आप एक्सेस एनर्जी देंगे, यानी कि आवृत्ति बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइएगा, तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तो मिल गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी फोटो क्या आपको मेटल सरफेस को देगा ज़्यादा, बोला नहीं देगा। मेटल सरफेस को जितना पहले देना था उतना ही देगा, वो फिक्स था। बाकी जितना ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा वो सब का सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा माय डियर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ानी है आपको, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा फोटोन की एनर्जी होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा उसी ने बात को। तो ये सेकंड वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी माय डियर, ठीक है। तो आशा करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे शानदार तरीके से। अब तीसरा नंबर चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से 2 मिनट में उसे खत्म करते हैं। थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर लिखेंगे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन does not depends upon the intensity of incident light। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा नंबर बात मैंने क्या लिखाया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगी माय डियर। आपको कई बार बता दिया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, मतलब फोटोन आ रहा है। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू होती है माय डियर। तो एक बात बताइए, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी किस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है काइनेटिक एनर्जी कि इस फोटोन के पास कितनी ज्यादा ऊर्जा है। और फोटोन के पास जितना ज्यादा ऊर्जा होगा उतना ज्यादा कहां ऊर्जा जाएगा, इस फोटो इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में चला जाएगा। क्योंकि मेटल का सरफेस जो है वर्क फंक्शन की वैल्यू फिक्स है, कार्यफलन का मान फिक्स है, ये हमेशा उतना ही लेगा, और बाकी एनर्जी कहां चली जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन में, फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में चली जाती है माय डियर। यानी कि आप अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे, सुनिए मेरी बात, अगर हम इंसिडेंट लाइट की, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगा फोटोन की, और जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतना इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा माय डियर। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी इस लाइट की तीव्रता पर, जो थर्ड नंबर है वो ये है कि इसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। भाई एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी एनर्जी, बोला सर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है लाइट की एनर्जी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी तो नहीं बढ़ेगा माय डियर। सुनिए, इंटेंसिटी बढ़ाइएगा
तो फोटोन की संख्या बढ़ेगा, वो फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी कब बढ़ती, जब उसका फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते, तब न जाकर उसका एनर्जी बढ़ता। और जितना एनर्जी उसका बढ़ता उतना एनर्जी कहाँ जाता, इस काइनेटिक एनर्जी में चला जाता, क्योंकि ये वाला फाड़, ये कार्यफलन का मान फिक्स था। तो जितना ज़्यादा एक्सेस आप बढ़ाइएगा उतना एक्सेस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ाते हैं, तो सिर्फ फोटोन की संख्या बढ़ेगा, और फोटोन की संख्या बढ़ने से इसकी ऊर्जा थोड़ी ना बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये होगा कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता। तो इस फोटो इंटेंसिटी बढ़ाने से, तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ेगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। वहां संख्या ज्यादा बढ़ाइएगा इंसिडेंट का, तो बाहर निकलने वाले का भी संख्या बढ़ जाएगा, पर एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माय डियर। इस बात को हमने थर्ड नंबर में लिखाया है। एनर्जी कब डिपेंड करता है, एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर माय डियर। तो ये था आज का क्लास। आशा करता हूँ आपको आज के सारे टॉपिक, आइंस्टीन थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो लॉ पढ़ाया वो लॉ, और इसके पहले हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर।